हाय। आज मतलब एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे जो कि एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। तो उस बुक के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली उस बुक में है क्या। और दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट बुक जो कि मैंने मल्टीपल टाइम रीड किया है और अभी भी रीड करता हूँ। और उसको मतलब अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको भी पॉसिबल है तो आप ये पढ़ सकते हैं। इवन मेरे कम्युनिटी में मैंने बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड किया है जो इसको पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है वो नेपोलियन हिल उन्होंने लिखा है। और ये जो बुक है वो मतलब बहुत मेहनत से उन्होंने लिखा है। लगभग उन्होंने उनकी जिंदगी के 20 साल वो बुक लिखने के लिए डाले हैं। वो भी मतलब दुनिया के सबसे बड़े 500 लोग जो थे, मतलब जो अमीर लोग थे, उनको स्टडी करके, उनका इंटरव्यू लेके, उनके साथ बात करके उन्होंने जो प्रिंसिपल सीखे थे उस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के एक सक्सेस के लिए, एक जीवन में अच्छा सक्सेस पाने के लिए क्या क्या जरूरी है उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में उन्होंने बनाकर एक बुक लिखा जो कि थिंक एंड ग्रो रिच उस बुक का नाम है। ठीक है। तो थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने 13 स्टेप्स दिए हैं जो कि आपको रिचनेस की तरफ या फिर आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो उन्होंने स्टेप दिया है उसे कहा है डिजायर। तो डिजायर क्या है कि मतलब अपनी तीव्र इच्छा या फिर हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है सारे अचीवमेंट का। मतलब हमारे माइंड में एक इच्छा आ जाती है तो ही हम उसको करने के लिए सारी चीजें करने लगते हैं। तो फर्स्ट है डिजायर। और उसके बाद उन्होंने जो सेकंड स्टेप बताया है वो है फेथ। मतलब एक विश्वास या फिर श्रद्धा जिसको हम कह सकते हैं कि हम विजुअलाइज करते हैं, हम बिलीव रखते हैं कि मैं इस मेरा जो डिजायर है उसको पा लूंगा। तो उसके ऊपर हमें इतना भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, एक श्रद्धा रहती है कि नहीं, मुझे ये तो अचीव करना ही करना है। एंड देन उन्होंने थर्ड स्टेप दिया है कि ऑटो सजेशन, कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम इच्छा रखते हैं और जो फेथ है, उसको अगर हम बार बार हमारे माइंड में डालेंगे तो ये एक मीडियम है कि हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का। तो उन्होंने एक ऑटो सजेशन टेक्निक दी है जिसमें हम खुद से बात कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेप उन्होंने वहां पे दिया है। और जो फोर्थ स्टेप है वो कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में भी हमें जाना है या फिर वहां पे सक्सेस पानी है, तो उसका स्पेशलाइज नॉलेज रहना जरूरी है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आ सकता है या फिर स्टडी से आ सकता है या फिर ऑब्जर्वेशन से आ सकता है, बट दैट इज रिक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज, जो कि फोर्थ स्टेप उन्होंने कहा है। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिफ्थ जो स्टेप है वो है इमेजिनेशन, कि आप सारी चीजें ये कर लोगे बट आपके अंदर एक इमेजिनेशन पावर है। ये जो आपकी मतलब एक फैकल्टीज है आपके माइंड की, इमेजिनेशन, जहां पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मतलब हम हमेशा कभी ना कुछ इमेजिन विजुअलाइज करते रहते हैं और फिर कुछ इच्छा रहती है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं और हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें। तो दिस इज द इमेजिनेशन। तो ये भी एक स्टेप है रिचनेस के तरफ जाने की। तो इमेजिनेशन होता रहता है। एंड जो सिक्स्थ है जो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, कि जो भी हमें करना है, जो भी जिस तरीके से हम करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज वे से ऑर्गेनाइज करके अगर हम करेंगे तो जिस डिजायर के लिए हम जो भी करने वाले, एक्शन लेने वाले, वो सही तरीके से होंगे। ठीक है। तो डिजायर को ऑर्गेनाइज करके हम उस तरीके से काम करेंगे तो दैट विल बी हेल्प। एंड देन उसके बाद जो सेवन स्टेप है वो है डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज करना है तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये करना है। तो डिसीजन लेना जरूरी है ताकि हम प्रोकास्टिनेशन को टाल सके या फिर टाल मटोल कर, जो लोग टाल मटोल करते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो डिसीजन भी एक स्टेप है टुवर्ड रीचिंग टू दैट सक्सेस। तो सेवन स्टेप
था डिसीजन, एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा है कि 8 स्टेप, दैट इज द परसिस्टेंट। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसिस्टेंट मतलब कि आप एक चीज अगर ले लेते हो करने के लिए तो उसको तब तक करना जब तक कि आप उसको हासिल नहीं कर लेते। तो ये जो क्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मतलब कहते हैं कि ये परसिस्टेंट मतलब ये ऐसी क्वालिटी है जैसे कार्बन का, कार्बन जो लोहे के अंदर कार्बन जो रहता है जिसके बिना लोहा बनता ही नहीं है, स्टील बनता ही नहीं है, वैसी क्वालिटी आदमी के अंदर रहती है परसिस्टेंस वाली, जिसके साथ उसको सक्सेस जल्दी मिल जाता है। तो परसिस्टेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो 9th स्टेप है वो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर या मास्टर माइंड कह सकते हैं इसको, है ना। द पावर ऑफ मास्टर माइंड। मास्टर माइंड मतलब कि आप अकेले कोई भी चीज को पा नहीं सकते, तो आपके साथ एक टीम होनी चाहिए, या फिर एक मास्टर माइंड होना चाहिए कि जिनका उद्देश्य ध्येय एक ही हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिचनेस के तरफ जाने के लिए या कोई चीज को अचीव करने के लिए। तो 9th स्टेप जो बोला है उन्होंने, पावर ऑफ मास्टर माइंड, जो आपको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है और आप एज ए टीम और एज ए मास्टर माइंड एक साथ काम करके उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लेते हो। एंड द 10th स्टेप उन्होंने कहा है कि मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है ह्यूमन लाइफ में जो आदमी को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो किस तरीके से हम अपने एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी एनर्जी को अपने सक्सेस की तरफ हम लेके जा सकते हैं, वो उन्होंने बताया। एंड दिस इज द 10th स्टेप ऑफ रिचनेस। एंड देन 11th स्टेप जो है वो कहते हैं कि द सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा काम करता रहता है, जिसके कारण हमें हैबिचुअल पैटर्न मिलता है, हैबिट हमारे अंदर हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है रिचनेस के स्टेप में, जो कि कनेक्टिंग लिंक बनता है सब इनफाइनाइट इंटेलिजेंट और हमारे कॉन्शियस माइंड का, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। एंड देन द 12th जो स्टेप है वो है द ब्रेन, हमारा दिमाग। क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे एक्टिविटी रहती है और ये एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को अगर कुछ सिग्नल भेजना है या फिर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को सिग्नल भेजना है तो वो आपके ब्रेन के थ्रू ही जाता है। ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है उसी के थ्रू ही जो भी है रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन वहां से होता है हमारे थॉट का। तो इसीलिए ब्रेन के ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो ये है हमारा 12th जो है स्टेप है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप उन्होंने बताई है वो है द 6th सेंस, है ना। तो हमारे अंदर जो 5 सेंसेस रहते हैं, क्या, सी, स्मेल, हियर, टच एंड टेस्ट। उसके अलावा भी हमारे अंदर एक 6th सेंस रहता है जिसको कहा जाता है इंट्यूशन, या फिर हमें अंदर से कुछ ना कुछ कभी आवाज आती है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। तो ये एक विजडम के लिए जाने के लिए ये डोर है। तो 6 सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से उन्होंने ये 13 स्टेप्स बताए हैं रिचनेस के तरफ जाने के लिए, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको सीक्वेंस से डालेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे कोई भी चीज को लेके, तो सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाता है। डिजायर, faith, auto suggestion, specialized knowledge, imagination, organized planning, decision, persistence, power of the mastermind, the sixth transmutation, the subconscious mind, the brain and sixth sense। तो बस इसको सीक्वेंस में डालिए और इसके ऊपर काम कीजिए। तो देखो जो भी आप डिजायर रखते हो फिर उसको इसका ये स्टेप्स का उपयोग करके हम उस डिजायर को रियलिटी में लेके आ सकते हैं और हम सक्सेस पा लेते हैं। ओके, तो ये था इसका ब्रीफ में, मतलब मैं बताना चाहता था, जो कि कम्युनिटी में हेल्प होगा और हम उसका इस्तेमाल करके हम अपने गोल को, अपने लाइफ के डिजायर को या फिर हमारे डेफिनेट मेजर पर्पस को हम अचीव कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ में आएगा। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो आप वो बुक पढ़ सकते हो, बुक को रीड कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है। हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, एवरी लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल। सो यू कैन ऑर्डर एंड यू कैन start reading it and see the
आप देख सकते हो उसके बाद कि आपके रिजल्ट, आपके गोल कैसे आपको अचीव करने में इससे मदद होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।